नमस्कार। आइए आज बात करते हैं मेल बच्चों में एनोरेक्टल मैलफॉर्मेशन के बारे में। अब जब नवजात शिशु पैदा होता है और उसका लैट्रिन का रास्ता नहीं बना होता है, तो एक ये कॉज ऑफ अप्रीहेंशन और हो जाता है यंग पेरेंट्स के लिए, उसके अटेंडेंट्स के लिए। प्रॉब्लम क्या होती है कि बच्चा क्योंकि लैट्रिन नहीं कर पाता है, तो उसकी लैट्रिन जो ऊपर इकट्ठा होने लग जाती है, उससे उसका पेट फूलने लग जाता है और उसके साथ-साथ जो है उसकी हरी उल्टियाँ होने लग जाती है। बच्चा दूध नहीं पी पाता है, जिसकी वजह से जो है वो डिहाइड्रेट हो जाता है और उसको इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होने लग जाता है। इसीलिए इसका तत्काल तौर पे इलाज कराना ज़रूरी होता है, वरना एक आशंका होती है कि अंदर जो है आँत जो है फट ना जाए या सड़ ना जाए। तो कभी-कभी एक कंडीशन होती है जिसमें कि जो है लैट्रिन का रास्ता बहुत नीचे आके स्किन से पहले रुक गया होता है एंड उसमें क्या होता है कि एक बार में ही सर्जरी हो जाती है, जिसमें एक चीरा मार के लैट्रिन के रास्ते को बना दिया जाता है। मगर अनफॉर्चुनेटली कभी-कभी जो है लैट्रिन का रास्ता पेशाब के रास्ते से जुड़ा होता है, जिसमें कि 3 स्टेप्स में सर्जरीज़ होती हैं। उसमें कि पहला स्टेप ये होता है कि तत्काल तौर पे लैट्रिन का रास्ता पेट पे बना दिया जाता है साइड में, जिसको कहते हैं स्टोमा। उससे जो है लैट्रिन इधर से आने लग जाती है और बच्चे की जान बच जाती है। और वो उसके बाद फिर जो है सेकंड सर्जरी का रोल आ जाता है, जब जो है बच्चा और बड़ा हो जाता है। जिसमें कि जो है जब बच्चा थोड़ा कुछ 2-3 महीने का हो जाता है, उसका वेट गेन हो जाता है, तो उसके बाद उसकी कुछ जाँचें करानी पड़ती हैं, जिससे कि हम रूल आउट कर सकें कि और भी जो है एसोसिएटेड दिक्कतें जन्मजात ना हों, जैसे कि दिल की दिक्कत, गुर्दे की दिक्कत, लिम्स की दिक्कत। एंड फिर हम एक डाय स्टडी करते हैं स्टोमा द्वारा, जिससे कि हमें पता चलता है कि लैट्रिन का रास्ता पेशाब के किस रास्ते से जुड़ा हुआ है। अब अगर जो है निचले हिस्से में जुड़ा होता है, तो सर्जरी का नाम होता है पोस्टीरियर सैजिटल एनोरेक्टोप्लास्टी पीएसएआरपी, जिसमें कि इस कनेक्शन को हटा दिया जाता है और लैट्रिन का रास्ता बना दिया जाता है। मगर अगर लैट्रिन का रास्ता पेशाब के ऊपरी हिस्से से जुड़ा होता है, जो फॉर एग्जांपल पेशाब के पैखाने जिसको यूरिनरी ब्लैडर बोलते हैं, तो फिर जो है पेट के द्वारा जो है सर्जरी करनी पड़ती है। अब ये की जा सकती है या तो चीरा मार के या फिर लैप्रोस्कोपी या रोबोटिक द्वारा। तीनों ही सर्जरीज के आउटकम्स अच्छे होते हैं एंड जो है लैट्रिन का रास्ता नॉर्मल बना दिया जाता है। अब एक बार ये जब हो जाता है तो तीसरा स्टेप आता है 1 से 2 महीने बाद, जब जो है हम एक बार रूल आउट कर लेते हैं कि अब जो है लैट्रिन का रास्ता ढंग से बन चुका है नीचे, अच्छा है, तो जो है हम स्टोमा को बंद कर देते हैं एंड इससे कंप्लीट हो जाते हैं हमारे तीनों स्टेप्स सर्जरी के। मगर इसके बाद भी जो अनफॉर्चुनेटली कभी-कभी कुछ दिक्कतें रहती हैं। क्यों? क्योंकि कुछ बच्चों में लैट्रिन के रास्ते के अराउंड जो मसल्स होती हैं, मांसपेशियाँ होती हैं, वही ढंग से नहीं बनी होती। तो चाहे जितनी भी अच्छी सर्जरी कर ली जाए, उसके बाद भी अनफॉर्चुनेटली इनकी लैट्रिन की लीकेज की दिक्कतें रहती हैं। और यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है काउंसलिंग, डॉक्टर द्वारा टुवर्ड्स बच्चे के पेरेंट्स। उनको सिखाया जाता है बाउल मैनेजमेंट प्रोग्राम, बच्चे की केयर, जिससे कि ओवरऑल एक क्वालिटी ऑफ लाइफ बच्चे की बेटर हो सके। उसके लिए भी और सुझाव होते हैं, कुछ सर्जरीज़ होती हैं जिससे कि बेटर की जा सके, मगर वो आगे के लिए होती हैं। हम ये परसिस्ट करते हैं, हम इस पे स्ट्रेस करते हैं कि काउंसलिंग इज़ एज़ इम्पोर्टेंट एज़ द सर्जरी इटसेल्फ। तो अगर आपको लगता है आपके बच्चे को एनोरेक्टल मैलफॉर्मेशन है, एक ट्रेन्ड पीडियाट्रिक सर्जन को दिखाएँ और उसका इलाज कराएँ। थैंक यू।